जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग। यार जेम्स बॉन्ड, तुम्हें खबरें सुनाने के पैसे मिलते हैं या गाने सुनाने के? यार गौरी साहब गाने दो उनको। तो नहीं यार नहीं, जब कोई बेसुरा गाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरा आज जरा गला खराब है, ऐसी कोई बात नहीं है। और नाज़रीन को भी पता है कि जब मैं कोई गाना बीच में सुनाता हूं तो वो खबर के साथ रिलेटेड होता है। और आपको पता है कि जिस चीज में जरा मौसीकी का तड़का लग जाए वो जरा दिलचस्प हो जाती है। बहरहाल वेल डन जेम्स बॉन्ड, तुम एक दिन लोगों को चाहत फतेह अली खां बुला दोगे। यार आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे ऐसी दाद नहीं चाहिए। नाज़रीन, खबर कुछ यूं है जी। चीन में एक कंपनी के अपनी साथियों को काम से छुट्टी करने में मदद देने के लिए उनके चेहरे का मास्क पहनकर फेशियल रिकॉग्निशन मशीन को चकमा देने वाले मुलाजिमीन पकड़े गए। मुलाजिमीन का एक गिरोह अपने चेहरे के मास्क का गलत इस्तेमाल करते हुए काम से छुट्टी कर रहा था। मैं कुछ समझा नहीं, ये क्या चक्कर है? इनू इन्नी अकल ही नहीं थे, तू किथों समझना है? कई दफ्तरों के बाहर लगी होती है मशीन जो चेहरा पढ़ती है, उसे कहते हैं फेशियल रिकॉग्निशन मशीन। वो उसके सामने खड़े होते हैं, वो फिर टूं करके दरवाजा खोलती है, फिर अंदर जाते हैं। तो वो जो मशीन लगी हुई थी, किसी कंपनी ने लगाई हुई थी कि हाजिरी लगा के अंदर जाएं लोग, तो उधर लोगों ने अपने अपने चेहरे के मास्क बनवा लिए और वो मास्क अपने दोस्त को दे देते कि यार मैं ये आज तेरी भरजाई नूं लैके सौरे जाना है ते तू मेरा मास्क पा के मेरी जगह ते भी लंघ जा। तो इस तरह हाजिरी लग रही थी। अब समझियो कि कटिए तेन बाहर। नहीं, राइट, मैं समझ गया हूँ। गोगे ने भी अपना एक मास्क बनवाया, अपने दोस्त ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾस्क ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। इसीलिए इसको समझ नहीं आ रही। आप देखे यार, मैं हैरान हो रहा था कि कैसे कैसे लोग तरीके ढूंढ लेते हैं। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, कॉलेजों में पढ़ते थे, जी। अगर कोई छुट्टी करता था तो ये कभी कभी हम चकमा देते थे टीचर्स को। अच्छा। उस वक्त टीचर हाजिरी लगाते थे ना, रोल नंबर 12, रोल नंबर 13, यस सर, रोल नंबर 14, यस सर। तो अपने किसी दोस्त को कह देते थे कि मेरे रोल नंबर के ऊपर यस सर कह देना। तो टीचर नहीं थे किसी वक्त ध्यान करते तो दाल लग जाता था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, कॉलेज में एनसीसी होती थी। अच्छा। फौजी परेड। और आपका भाई उधर बटालियन कमांडर था। यस, और हाजिरी भी लगाता था। एक उधर होते थे हमारे टीचर हवालदार अमानत साहब, वो कहते थे कि चलो हाजिरी लगाओ, तो मैं हाजिरी लगाता था। अच्छा। तो मुझे कई दोस्त जो है ना, उस वक्त 20 नंबर मिलते थे एनसीसी के, और वो मेडिकल में दाखिले के लिए या अपना इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए बड़े सूदमंद साबित होते थे कई दफा मेरे जैसे नालायक स्टूडेंट के लिए। तो वो फिर लड़के कह देते थे कि यार तेरी मेहरबानी साडी हाजिरी ला दे। मैं कहा यार अगे तेन पता नहीं कि हवालदार अमानत साहब ने अफसर उन्होंने फाड़ लिया जिदन ते तेनू भी ट्रक पीछे बांध लेना तो मैनू भी। अक्सर इस तरह के दाव पेच लगाते थे, मगर ये पढ़ के मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि देखो चेहरा पढ़ने वाली मशीन को भी धोखा दे रहे हैं। अपने चेहरे का मास्क बनवा के, अल्लाह खैर करे। ओके, तुमने वाकई मास्क बनवा के अपने किसी दोस्त जुल्फी को दिया था जिसका मुंह तुम्हारे मास्क के अंदर डांग की तरह घुस गया था। मुजफ्फर नूं भी गोगे ने मास्क दिता है, ये उत्ते लैके सौ गया। इसका तो उत्ते लेना ही बनता है।
बहरहाल आप ये देखें कि ये आलसी यानी सुस्त लोग जो हैं हाँ जी। ये काम से जान छुड़ाने के लिए क्या क्या रास्ते अख्तियार करते हैं। बिल्कुल। और ये जो चीनी जापानी होते हैं, ये चीन की कंपनी थी, ये चीनी जापानियों की तो शक्लें वैसे ही आपस में बहुत मिलती है। बिल्कुल। मशीन क्या इंसान कई दफा धोखा खा जाता है। जैसे वो मेरे एक दोस्त का वाकया है कि वो अपने एक चीनी कुलीग को ना जी जी जी। पिक करने गया कि मिलके कहीं टूर करने चलते हैं। अच्छा। अब वो जो कुलीग था उसका, उसने कहा कि 10 मिनट बैठकर इंतजार करो, मैं जरा फटाफट रेडी होके आता हूं। नहीं। 10 छोड़ 15 मिनट गुजर गए तो दोस्त ने देखा कि उसका कुलीग उसी घर वाले हुलिये में उसके लिए चाय की ट्राली लेके आया है। अच्छा। वो दोस्त मेरे को गुस्सा चढ़ गया, उसने कहा यार क्या कर रहे हो, छोड़ो सारा कुछ तो जाके तैयार हो। तो वो जो ट्राली लेके आया था ना लड़का, उसने कहा कि भाईजान वो तैयार हो रहे हैं, मैं उनकी बीवी हूं। तो मशीनों को उनके लिए तो धोखा देना कोई इतना मुश्किल काम है ही नहीं। हाय। यानी मुझे लग रहा है कि इस कंपनी का एक बंदा ही सिर्फ ड्यूटी पे रोज जाता है, बाकी सारे छुट्टी करते हैं। वो सारे दे मास्क बोरी च पा के लै जांदा है, उत्थे मशीन दे सामने बोरी रख के वारी वारी सारे दे मास्क पा के लंघ के ते हाजिरी लवा देंगे। और अभी तो ये दौर आ गया है कि जहां बायोमेट्रिक हो जाती है जी और मशीन चेहरे की शनाख्त कर लेती है। हाँ जी सर। जब ये सब कुछ नहीं था तो सोचो उस वक्त अजीजी टाइप लोग कितने सख्त फ्रॉड में मुलव्वस पाए जाते होंगे। स्कूलों का तो आपको मैंने बता ही दिया कि यह सर कह के अगले नू हाजिरी लवा देंगे होंगे। बिल्कुल। अच्छा, फैक्ट्रियों में, रेलवे में, कई जगह ये पहले टोकन सिस्टम चलता था। अच्छा। तो लोग एक दूसरे से कह देते थे कि तुम जा रहे हो तो मेरा टोकन भी लेते आना। ओ। सरकारी महकमों में हाजिरी रजिस्टर पे कई दफा लोग इकट्ठी 2-2 हफ्तों की हाजिरी लगाते अल्लाह। और पता ही नहीं था चलता, गलती से इतवार वाले दिन की भी हाजिरी लगाई जाती। कई दफा पता चलता था कि ओहो 23 हाजिरी लगाते हुए अगले 2 दिन की भी एडवांस हाजिरी लगा दी है। अच्छा, कुछ लोग तो वाकई काम चोर होते हैं ना, आई मीन गोगा टैप। तो कुछ लोग उनको देखा देखी उनके भी अंदर का काम चोर जाग पड़ता है। हाय। अच्छा, एक तरफ तो इंसान देखे क्या हरकतें कर रहे हैं कि मास्क पहन के तो हाजिरियां लगवा रहे हैं। हाँ जी सर। दूसरी तरफ वर्जीनिया में ना जी वाइल्ड लाइफ वालों ने जी जी। जंगल में देखा कि एक लोमड़ी का लावारस बच्चा फिर रहा है, हाय। चाऊ 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 करता, हाँ हाँ। जो भी सिर्फ 1 या 2 दिन का था। अच्छा। और वो उसको पकड़ने लगे तो वो डरे। खैर वो उसे उठा के ले आए, वो उसे दूध पिलाने की कोशिश करे, वो दूध ना पिए। ओह। अमले के एक बंदे के येन में आइडिया आया, लाइमन वो अमेरिका का ये होगा। वाह वाह वाह। वो बाजार से लोमड़ी का मास्क खरीद के ले आया अच्छा। और उसे पहनकर लोमड़ी के बच्चे को फीडर से दूध पिलाता रहा, वाह वाह। ताकि वो यही समझे कि मैं अपनी माँ से ही दूध पी रहा हूँ। वाह। आप यकीन करेंगे कि पूरा 1 महीना वो इस बच्चे को लोमड़ी बनकर दूध पिलाता रहा है। अरे वाह वाह क्लैप करें उसके लिए। वाह 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 वाह। अरे वाह मिस्टर लोमड़ी, वेरी गुड वेरी गुड। 0092 साहब, ये जो लूमड़ी के बच्चे को मास्क पहन के दूध पिलाता रहा है, इस जॉब से फारग होकर फिर गुआंढियों की चोरी कुकड़ियां भी कटदा सी। इसको सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि उसने क्यों लोमड़ी का मास्क पहन के उसे दूध पिलाया। मुझे ले जाते, मैंने बगैर मास्क के उसको दूध पिला देना। यही बात मैं करने वाला था कि जुल्फी, लोमड़ी की बात तुम्हारे मुंह से कितनी जचती है। अच्छा, वैसे तो ये जो मास्क मेकिंग है ना जी, मास्क जो बना रही हैं कंपनियां, हाँ जी हाँ जी। ये शोभा बहुत तरक्की कर गया है। अच्छा। हाँ हाँ, ये फिल्मों के लिए इस्तेमाल होते होते फिर इधर उधर अब तो इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत इसका इस्तेमाल कर रही हैं। वाह। नहीं तो ये पाकिस्तान में कह रहे हैं स्मोक बहुत है, मास्क लगाएं तो लगाते ही कोई नहीं है। और यार वो और मास्क होता है यार, मैं जिस मास्क की बात कर रहा हूँ वो पूरा चेहरा बना होता है, जैसे मुंह पे चढ़ा लेते हैं, वो भी मास्क होता है। अच्छा। ये जो जरासीमों से बचने के लिए होता है वो सिर्फ नाक और मुंह पे रखने वाला मास्क है। वाह। यार ये क्यों नहीं गौरी इतना इंटेलिजेंट जितना मैं हूँ। 2026 में मुझे बताया एक सियाने बंदे ने कि हो जाओगे तुम समझदार। लो फिर एक और अजीब बात सुनो। जी। जापान में एक कंपनी ऐसे मुनफरद और हैरान कुन मास्क तैयार करती है कि
फर्क करना मुश्किल हो जाता है अच्छा ये वाकई इंसानी चेहरा है या बेजान मास्क है। वाह इस मास्क की खुसूसियत ये होती है कि कोई भी बंदे का जो चेहरा है ना जी, हाँ जी उस अंदाज से बनाया जाता है कि चेहरे की साख्त और झुर्रियां तक वाजे हों। कंपनी के मालिक का कहना है कि उन्हें मुख्तलिफ कंपनियों से बड़े दिलचस्प ऑर्डर मौसूल होते हैं। वाह जी वाह गाड़ियां बनाने वाली एक जापानी कंपनी ने उन्हें सोते हुए चेहरे का मास्क तैयार करने का ऑर्डर दिया था अच्छा ताकि गाड़ी में चेहरे की पहचान करने वाली टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया जा सके क्या और ड्राइविंग के दौरान ऊँगने वाले ड्राइवर हजरात को अलर्ट किया जा सके। बहुत अच्छे अब मैंने सुना है कि इस कंपनी को बहुत सारे खामदों ने भी मास्क बनाने का ऑर्डर दिया है। हाँ जी, वो खुद जो आवारा गर्द होते हैं ना खामद, वो गर्लफ्रेंड के साथ कहीं डेट पे निकल जाते हैं हाय और अपने नौकर को कहते हैं कि मास्क पहन के घर के दरवाजे के आगे फिरते रहना ताकि बेगम साहबा समझें कि वो रोटी हजम करने के लिए वॉक कर रहे हैं। वाह रे वाह यार, इस कंपनी का ड्रेस दो, मैंने भी अपना एक मास्क बनवाना है। ओह तुम क्यों इतना खर्चा करते हो? यहाँ पे मेकअप वाली जो दुकानें हैं वहां से आर्टिफिशियल नाखून मिलते हैं, उधर से एक